आपके बेहतर भविष्य की कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है जाने माने ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर आपका अभिनंदन। नमस्कार। मैं प्रेमानंद जी महाराज, सभी जानते हैं उनको। एक पौराणिक बहुत बड़ी बात जिसको उन्होंने गलत कहा है, जो सदियों से आ रहा है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, जबकि उन्होंने कहा कि एकादशी के दिन जो है तुलसी जी का पत्ता तोड़ सकते हैं, द्वादशी को नहीं तोड़ सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है सर? वेद पुराण में एक कथा आई है। एक राक्षस दैत्य हुआ करते थे, जो मतलब जब बहुत आतंक फैला रहे थे किसी कारण से, जिसको विष्णु भगवान जो हैं उनका वध करना चाह रहे थे। अच्छा। तो वो युद्ध करते करते थक गए थे, उसका वध नहीं कर पा रहे थे, थक करके वो विश्राम करने लगे। तो जब विश्राम किए, उसी समय उनके शरीर से एकादशी नाम की एक स्त्री उत्पन्न हुई। अच्छा। तो बाद में एकादशी नाम उनका पड़ा। वो अब जब वो उत्पन्न हुई विष्णु भगवान के सामने, जब वो प्रस्तुत हुई तो वो देखे, विष्णु भगवान बोले तुम कौन हो? वो बोले कि मैं आप ही के शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और मैं आपके साथ युद्ध करना चाहती हूँ। मैं आपके साथ युद्ध करना चाहती हूँ उस दैत्य के लिए, है ना। अच्छा। वध करना। तो दोनों मिलकर दैत्य को युद्ध किया, दैत्य को मार दिए। उसके बाद से ही एकादशी, उसके बाद एकादशी उस दिन ये था, मतलब वो युद्ध जो कर रहे थे 11वां दिन हो गया युद्ध करते करते। अच्छा। इसी तरह का कुछ है, मैं आपको इसका विस्तार बताऊंगा, इस पर एक एपिसोड बन जाएगा, तो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ। तो उसी कारण से उनका नाम एकादशी पड़ गया। और उसके बाद से ही भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि जो कोई मेरा कोई एकादशी करेगा, तिथि देखिए हर तिथि का एक ये है मतलब महत्व है। उसमें आप किसी हिंदू में विचित्र चीज़ है, या और कल्चर में आपको नहीं मिलेगा। हिंदू सनातन में आपको बहुत ऐसे चीज़, हर चीज़ का एक महत्व, हर चीज़ एक सजीव है ना। आप तिथि भी एक सजीव है, बिल्कुल। पक्ष भी एक सजीव है। मैंने वो एक छाया मात्र है कि वो पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, लेकिन सब सजीव हैं। अच्छा। सब अपना दायित्व, सब भगवान के भक्त हैं, है ना। एकादशी जो हैं, द्वादशी हैं, त्रयोदशी हैं, चतुर्दशी हैं, पूर्णिमासी हैं, सब ये मतलब ये सब कलाएं हैं, है ना। तो ये सब जो तिथियां हैं, जो एकादशी तिथि है, तो उनकी विष्णु भगवान की वो प्रिया हो गई। अच्छा। है ना। तो उसी कारण से अब देखिए, जब भगवान की जो प्रिया हुई तो तुलसी जी भी भगवान के प्रिय ही भक्त थी। बिल्कुल। तो उनका स्थान वहाँ दिया गया। जैसे कार्तिक में कार्तिकेय जी शंकर भगवान के पुत्र हैं। बिल्कुल सर। हैं, लेकिन कार्तिक का जब महीना आता है उसमें विष्णु भगवान की पूजा होती है ना। अच्छा। विष्णु भगवान उसमें लोग लहसुन प्याज छोड़ देते हैं खाना, सात्विक जीवन जीते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप ये कहिएगा कि जब कार्तिक हैं तो शैव धर्म हो गया, उनके पुत्र हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। आप भगवान की लीलाओं को, उनके जो रचना को आप इंसान अगर समझने लगे तो फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगा। अगर समझना है तो उनके जैसा आपको बनना, उनके सानिध्य में रहना पड़ेगा, साधना करना ही पड़ेगी, तपस्या जैसे ऋषि मुनि करते हैं। क्योंकि बिना ऋषि वो तो कर दिए, बताएगा कौन? तो ऋषि मुनियों ने बताया ये सब चीज़, साधना करके समझा भगवान ने। अब पुराण जब पढ़ेंगे तो उसमें कथा सब आती है कि सौनक ऋषि ने नारद मुनि से ये कहा, ऐसे कथा आती है। मैंने बताया, मतलब सौनक ऋषि को कौन बताए? भगवान बताए। कैसे बताए? वो तपस्या किए, उनके वो प्रिय बने, तब जाके उनको वो कथा सुने, अपना जो रहस्य बताए उनको बताएं, तब वो जन कल्याण के लिए सबको बताएं। तो इसी से जो एकादशी जो होता है, तो इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी जी वैष्णव हैं। अच्छा। तो एकादशी भी वैष्णव हुई। तो एकादशी के दिन तुलसी जो
शास्त्र में लिखा, मैं शास्त्र को लेके चल रहा हूँ, मैं ये मेरा मत नहीं है। तो जो शास्त्र में लिखा कि एकादशी के दिन तुलसी छूना भी नहीं चाहिए, तोड़ना तो दूर की बात है, तुम्हें जल भी नहीं देना चाहिए। अच्छा। एकादशी के दिन, इतवार के दिन, संडे के दिन, ये सब दिन जो हैं तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, तोड़ना भी नहीं, छूना भी नहीं चाहिए। तो अब वो क्यों बताए मैं इस पर नहीं जाऊंगा, बट ये शास्त्र में जो लिखा मैं वो बता रहा हूँ। इसलिए शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्ता, तुलसी पौधा को छूना तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप तोड़ते हैं तो उसका भी एक नियम है। अच्छा, हाँ, तोड़ सकते हैं अगर, क्योंकि देखिए वो तो भगवान के प्रिय हैं। बिल्कुल। जब आप पढ़ेंगे, आप भागवत पढ़ेंगे, है ना, भागवत जब पढ़ेंगे तो उसमें भगवान के एक भक्त हुए थे जो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त मानते थे कि मैं कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त हूँ। अच्छा। है ना। तो भगवान तो जब भक्त को जब अहंकार आता है तो भगवान तो तोड़ते ही है ना, क्योंकि वो प्रिय हैं उनके। बिल्कुल। तो जब उनको भी जब हुआ एहसास कि तो मेरे भक्त को अहंकार हो रहा है, तो अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने उनको गोपियों के घर भेज दिया। उनको वो नाटक किए, लीला किए कि उनको वो बीमार पड़ गए, है ना, तो वो कैसे ठीक होंगे। तो बोले कि तुम जाओ और जो गोपियां हैं उनसे तुम उनका चरण धूलि मांग के लाओ, जिससे तुम मेरे माथे पे लगाओगे तो मेरे, हाँ, उनको ज्वर हो गया था, मेरे फीवर आ गया था। अच्छा। तो सब कष्ट में था कि भगवान को फीवर आ गया तो कैसे होगा, ठीक होगा। तो भगवान ने उनको भेजा। अच्छा। तो गए तो बताएं तो कि भगवान मांगे हैं। तो बोले कि भगवान मैंने वो सब गोपियों का क्यों लगाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, वो तो सिर्फ गोपियाँ हैं। गए मांगे तो सब कुछ तैयार हो गए, मेरे चरण धूलि लेके जाइए प्रभु के पास। वो आश्चर्य कर गए कि अरे ये तो मतलब ऐसा भक्ति तो मैंने देखा ही नहीं। तो उनको लगा कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ वो तो इनके सामने कुछ है ही नहीं, समर्पण भाव का भक्ति है। तो उनका धूलि लेके आए, माथे पे लगाएं, भगवान ठीक हो गए। तो कहने का मतलब है कि जब भाव से आप किसी चीज़ को कीजिएगा तो वो आपके ऊपर समर्पित हो जाएगी। तो भगवान के प्रति तो सब समर्पित है। बिल्कुल। अगर एकादशी के दिन आप उसमें नियम बना हुआ है, शास्त्र में नियम बने हुए हैं, हर चीज़ का एक नियम है। अगर ज़रूरी है तो उसमें आप उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, करने के बाद उस चीज़ को आप तुलसी दल तोड़ सकते हैं। सर क्योंकि समय हो गया है, लेकिन हम चाहेंगे कि जाते जाते उस नियम को भी आप बता दें। नियम कुछ ये नहीं है, इसमें शास्त्र में यही नियम लिखा है कि अगर आप तोड़ रहे हैं तो माँ से प्रार्थना करें, तुलसी माँ से, है ना, तुलसी माँ से प्रार्थना करें कि मैं आपको प्रभु के लिए मैं आपका मतलब तुलसी दल लेके जाना चाहता हूँ। हाँ, रात में तोड़ रहे हैं या किसी दिन तोड़ रहे हैं, उनको चुटकी बजा के ताली मारकर प्रार्थना करके उनका तुलसी दल आप तोड़ लें। अच्छा। उसे पाप नहीं लगेगा। बिल्कुल। वैसे भी कहते हैं माँ बड़ी दयालु होती है, वो क्षमा कर देती है। सर इतना अच्छा जानकारी आपने दिया तुलसी जी के पत्ते को लेकर, उनके हर एक चीज़ को लेकर, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि सर आपके कल्याण के लिए ही बैठे हैं, तो हम चाहेंगे एक बार फिर से हमारे इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई समस्या हो तो सर आपके समाधान के लिए और निस्वार्थ भाव से बैठे हैं, कोई फ़ीस नहीं लेते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उनका नंबर भी मिल जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और भी ख़ास जानकारी लेकर एक बार फिर से हम आपके समक्ष हाजिर होंगे।